प्रेम की कहानी एक लड़के और लड़की की भूमिका कहानी एक छोटे से कस्बे की है जहां हर कोई एक दूसरे को जानता था। इस कस्बे में एक लड़का था जिसका नाम आर्यन था। आर्यन पढ़ाई में बहुत अच्छा था, लेकिन उसका दिल कहीं और ही बसता था। वह एक लड़की से बेहद प्यार करता था जिसका नाम सिया था। ये कहानी उनके प्रेम, संघर्ष और परीक्षा की है। पहली मुलाकात आर्यन और सिया की पहली मुलाकात स्कूल में हुई थी। आर्यन हमेशा से पढ़ाई में तेज था, जबकि सिया कला में रुचि रखती थी। एक दिन स्कूल में कला प्रदर्शनी का आयोजन हुआ। आर्यन ने सिया की बनाई हुई पेंटिंग को देखा और उस पर मोहित हो गया। वह उसकी आंखों में छिपी गहराई और कला की सुंदरता को समझ गया। मोहब्बत का एहसास आर्यन ने महसूस किया है कि सिया की पेंटिंग उसे कुछ खास महसूस कराती है। धीरे धीरे उसने अपने दिल की बात सिया को बताने का फैसला किया। एक दिन उसने सिया को पार्क में बुलाया और कहा, सिया, तुम्हारी पेंटिंग में जो भावना होती है वह मुझे बहुत आकर्षित करती है। सिया ने मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद आर्यन, कला में भावना ही सबसे महत्वपूर्ण होती है। यह बातचीत उनके बीच की दूरी को कम कर गई। दोनों के बीच दोस्ती का एक नया अध्याय शुरू हुआ। दोस्ती से मोहब्बत तक। समय के साथ उनकी दोस्ती ने प्रेम का रूप ले लिया। आर्यन ने सिया को प्रपोज करने का निश्चय किया। एक खूबसूरत शाम उसने सिया को एक गुलाब दिया और कहा, क्या तुम मेरे साथ हमेशा रहोगी? सिया ने हंसते हुए कहा, हाँ आर्यन, मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपना बनाना चाहती हूँ। इस दिन से उनका प्रेम और भी गहरा होता गया। दोनों ने एक दूसरे के साथ पढ़ाई की, सपने साझा किए और अपने भविष्य के बारे में चर्चा की। परीक्षा का समय जैसे जैसे परीक्षा का समय नजदीक आ रहा था, आर्यन और सिया को अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना जरूरी था। आर्यन को अपने अच्छे अंक की चिंता थी, जबकि सिया को कला की परीक्षा के लिए तैयारी करनी थी। दोनों ने एक दूसरे को प्रोत्साहित करने का निश्चय किया। आर्यन सिया की पेंटिंग में मदद करता था और सिया आर्यन को गणित में। वे साथ में घंटों तक पढ़ते, एक दूसरे को टोकते और कभी कभी मस्ती भी करते। संघर्ष और चुनौती। एक दिन सिया को पता चला कि उसकी कला की परीक्षा को लेकर स्कूल में कुछ बदलाव हो गए हैं। उसे अब केवल एक हफ्ते में अपनी सभी पेंटिंग्स पूरी करनी थी। यह सुनकर वे बहुत चिंतित हो गई। आर्यन ने उसे समझाया, सिया, तुम ये कर सकती हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हम मिलकर काम करेंगे। आर्यन ने अपनी पढ़ाई को थोड़ा पीछे कर दिया और सिया के लिए दिन रात काम किया। दोनों ने मिलकर पेंटिंग्स बनाई और एक दूसरे का हौसला बढ़ाया। परीक्षा का दिन। आखिरकार परीक्षा का दिन आ गया। आर्यन ने गणित में अच्छा प्रदर्शन किया, जबकि सिया ने अपनी पेंटिंग्स के माध्यम से अपनी कला का जादू बिखेरा। जब परिणाम घोषित हुए तो आर्यन ने देखा कि सिया ने कला में टॉप किया था और उसने अपने गणित की परीक्षा में भी अच्छे अंक हासिल किए थे। प्रेम की जीत। आर्यन और सिया दोनों ने अपनी मेहनत और एक दूसरे के समर्थन से सफलता पाई। ये उनकी प्रेम कहानी की एक नई शुरुआत थी। उन्होंने एक दूसरे के प्रति अपने प्यार को और भी मजबूत किया और यह समझा कि प्यार में विश्वास और सहयोग कितना महत्वपूर्ण होता है। समापन कहानी इस बात पर समाप्त होती है कि आर्यन और सिया ने अपने संघर्षों के बावजूद एक दूसरे के साथ रहना सीखा। उनका प्रेम एक ऐसी कहानी बन गया जो न केवल उनकी सफलता का प्रतीक थी, बल्कि ये भी दिखाता था कि सच्चा प्यार हर मुश्किल को पार कर सकता है। उनकी कहानी हमें ये सिखाती है कि प्रेम केवल एक भावना नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी है, जिसमें एक दूसरे का साथ और समर्थन बहुत मायने रखता है। आर्यन और सिया ने अपने जीवन की परीक्षा में सफलता पाई और उनके प्यार ने उन्हें मजबूत बना दिया। उपसंहार इस तरह, आर्यन और सिया की प्रेम कहानी न केवल एक रोमांटिक कहानी है, बल्कि यह एक प्रेरणा भी है। ये हमें ये समझाती है कि सच्चा प्यार हमेशा जीतता है, बशर्ते उसमें विश्वास, समर्थन और समझ हो। छोटे से गांव में जहां खेतों की हरियाली और चिड़ियों की चहचहाहट गूंजती थी, वहीं एक साधारण सी प्रेम कहानी बुनी गई। इस गांव में रहते थे दो युवा, आर्यन और सिया। आर्यन एक मेहनती किसान था, जबकि सिया गांव की सबसे सुंदर और चुलबुली लड़की थी। उनकी कहानी प्रेम, संघर्ष और समझ की है। पहली मुलाकात। आर्यन की पहली मुलाकात सिया से गांव के मेले में हुई। मेले में हर साल विभिन्न खेल और प्रतियोगिताएं होती थीं। आर्यन ने सिया को पहली बार झूला झूलते हुए देखा। उसकी हंसी में एक खास जादू था जो आर्यन के दिल को छू गया। उसने अपनी आंखों से सिया को देखा और महसूस किया कि ये लड़की उसके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकती है। दोस्ती का सफर। आर्यन ने धीरे धीरे सिया से दोस्ती बढ़ाने की कोशिश की। उसने उसे गांव के तालाब के किनारे बुलाया
जहां दोनों ने अपनी अपनी जिंदगी के सपनों को साझा किया। सिया ने बताया कि वो शहर जाकर पढ़ाई करना चाहती है, जबकि आर्यन ने कहा कि वे अपने परिवार की खेती को और बेहतर बनाना चाहता है। उनकी बातचीत के दौरान एक गहरी मित्रता विकसित हुई। वे एक दूसरे के साथ वक्त बिताने लगे, खेतों में काम करने लगे और गांव की हर गतिविधि का हिस्सा बन गए। प्रेम का एहसास कुछ महीनों बाद आर्यन ने सिया के प्रति अपने जज्बात को समझा। उसने महसूस किया है कि वह उसे केवल एक दोस्त के रूप में नहीं, बल्कि एक प्रेमिका के रूप में चाहता है। एक दिन उन्होंने एक सुनहरी शाम को तालाब के किनारे बैठकर अपने दिल की बात कहने का निश्चय किया। आर्यन ने सिया से कहा, सिया, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो, सब कुछ बदल गया है। क्या तुम मेरे साथ अपने जीवन की नई शुरुआत करोगी? सिया ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, आर्यन, मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ, लेकिन हमारे परिवार क्या कहेंगे? परिवार की चुनौती उनके बीच ये चर्चा चल रही थी। तभी सिया ने अपनी चिंता जाहिर की। गांव में परंपराएं और परिवारों की सोच बहुत महत्वपूर्ण थी। आर्यन ने उसे आश्वस्त किया, हम अपने प्यार को साबित करेंगे। अगर हम एक दूसरे के साथ हैं तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। सिया ने इस बात पर विचार किया और थोड़ी हिम्मत जुटाकर अपने परिवार को अपने और आर्यन के बारे में बताने का निर्णय लिया। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं आर्यन से प्यार करती हूँ, क्या आप हमें एक मौका दे सकती हैं? हालांकि सिया की माँ ने उसे समझाया कि शादी की बातें अभी जल्दी हैं। उन्होंने कहा, तुम्हारी पढ़ाई